सागर, सबसे हाँ। पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप करेंटली क्या कर रहे या तो करंटली मैं एक फ्रीलांस फ्रेंच लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पर काम कर रहा हूँ। सो हो। इफ किसी ने मुझे पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो, आई वुड पिच माई सेल्फ एज हम्म। अ फ्रेंच लैंग्वेज इंटरप्रेटर एज अ फ्रीलांसर। तो हम्म। अभी गए 2-3 सालों में मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं एज अ फ्रीलांसर। तो अगर हम्म। आपको चाहिए तो मैं आपको उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए कि आप ये ने जब जब आप मतलब कितना टाइम हो गया आपको ये फ्रीलांसिंग करते हुए। तो इसी साल का फेब्रुवरी जो है, तभी मैंने तब तक मैं आई वाज वर्किंग विद कैप जेमिनाई एज अ फ्रेंच लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर। हम्म। सो तो फरवरी से लेकर अभी तक आई बीन वर्किंग एज एन इंटरप्रेटर, फ्रेंच इंटरप्रेटर। और उसके ओके। अलावा आई एम ऑल्सो अ हम्म। वॉइस एक्टर एंड सिंगर। तो हाँ हाँ, बड़े गट्टू हो अ, गया। तो कभी से ओके। ऐसी काफी सारी चीजें थी जो मुझे करनी थी, विच इज वाई हम्म। टुक अ कॉन्शियस डिसीजन कि ये थोड़ा यहाँ से ट्रांजिशन करके ये सारी चीजें की जाएं। तो आई एम अ वॉइस वॉइस एक्टर एंड इंटरप्रेटर, एंड मैं गायक भी हूँ, मैं गाता भी हूँ। ग्रेट। हाँ, यही मुझे बहुत ज्यादा यू नो इट इंट्रिग्ड मी अ लॉट कि आप एक ट्रांसलेटर भी हैं, इंटरप्रेटर भी हैं, आप एक वॉइस आर्टिस्ट भी हैं, डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। मैंने कहा या आपके पास तो पूरे पूरे टैलेंट का खजाना है। तो वो इसलिए आई वाज सो क्यूरियस टू टॉक टू यू कि मुझे आपसे जानना है कि इतनी सारी चीजें आप कर कैसे पा रहे हो, क्या कर रहे हो एंड ऑल। सबसे पहले मैं आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी के बारे में बात करूंगा कि आप कह रहे हो कि आप फरवरी इसी साल से अभी तक फ्रीलांसिंग कर रहे हो एज अ फ्रीलांस इंटरप्रेटर, राइट? हाँ हाँ। तो ये जो इंटरप्रिटेशन आप करते हो, मतलब आपको क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं, आप क्या करते हो उसके लिए? तो बात ये है कि ऐसा कभी नहीं होता कि आप अचानक से, मतलब जॉब के बाद फ्रीलांसिंग करते हो। तो ऑब्वियसली हम्म। सभी लोगों के जैसे मैंने जब जॉब कर रहा था, साथ ही साथ मैंने थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट लेना मैंने चालू कर दिया। तो ऐसे हम्म। लीव्स या छुट्टियां लेके या कभी वीकेंड्स पे ऐसे, तो मैं हाँ। ऐसे प्रोजेक्ट्स करता था। तो हम्म। मैंने एक 2019 में मेरा मास्टर्स हो गया था फ्रेंच में। सो तभी से लेकर आज तक जॉब के साथ मैं करता था बीच बीच में। अच्छा। अ, कभी मतलब दो जॉब्स के बीच में कभी एक एक आध महीना मिल गया तो तभी कोई प्रोजेक्ट कर लिया। हम्म। तो ऐसे मैंने हम्म। काम किया हुआ है। तो वैसे ही मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लगे। सो अच्छा। कॉन्टैक्ट्स का यही मतलब काम का यही होता है कि इट इट जनरली डिपेंड्स ऑन योर कॉन्टैक्ट्स। तो हम्म। आई लार्जली मेड यूज ऑफ लिंक्डइन फॉर दैट। हम्म। आप बहुत सारे लोगों को आपको डीएम करना पड़ता है इन करेक्ट। अ वेरी courteous way, हाँ। and don't hesitate to ask for help. And there are हम्म। several several organizations which you can approach, like the राइट। Indo-French Chamber of Commerce and Industry। हम्म। ऐसे आपको पता होगा हर एक लैंग्वेज की एक चेम्बर हाँ, होती है ऐसे। चैम्बर होती है। या तो यू कैन मेल देम, यू कैन एक्चुअली गो एंड हम्म। विजिट द प्लेसेस। ओके। वैसे आप यू कैन प्रोक्योर वर्क, ऐसे होता है। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि आपने 2019 से जब जॉब करना स्टार्ट किया था, तो हाँ आपने तभी से ही साइड बाय साइड फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स लेना भी शुरू कर दिया था। और हाँ फिर हाँ। वहां से आपके कुछ कनेक्शंस बन जाते हैं, फिर आपको हम्म। उन्हीं से बार बार रिपीटेडली काम मिलता रहता है इन फ्यूचर भी, यस। राइट? व्हाट यू आर सेइंग। प्लस आपने ये भी बोला कि मैंने लिंक्डइन पे भी लोगों को अप्रोच किया, मतलब ऐसे कई चैम्बर्स होते हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली उनको डीएम कर सकते हो, एंड यू कैन जस्ट टेल देम, यू कैन अप्रोच देम, कैन बी रेडी रेडी टू डू योर वर्क। अगर या किसी भी या तरह का काम आ रहा है, फ्रेंच का, इंटरप्रिटेशन का, या इवन ट्रांसलेशन का। आपने ट्रांसलेशन भी किया होगा फ्रीलांसिंग में, राइट? ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत किया मैंने, लेकिन आई प्रिफर लिटरेरी ट्रांसलेशन मोर देन टेक्निकल ट्रांसलेशन। तो शुरुआत में मैंने वो हम्म। भी किया है। टेक्निकल आपको डिफरेंस मालूम होगा शायद, मतलब जो ज्यादा राइट राइट। टेक्निकल कंटेंट जो होता है उसमें, जैसे राइट राइट। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट यू नो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए। हाँ। सर्टिफिकेट्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो हम्म। आई वांटेड टू डू literary translation more than technical.
पर लिटरेरी का काम उतना होता नहीं है ज्यादा। होता लिटरेरी नहीं है। मतलब जैसे हो गया आपके पुस्तकों का भाषांतर कर रहे हो या कविता, हम्म उसका काम नहीं होता है इतना। तो हम्म मैंने सोचा इंटरप्रिटेशन पे जोर दिया जाए, क्योंकि ट्रांसलेशन की कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो बहुत अच्छा हाँ। अच्छा साबित हो सकता है। हम्म हाँ। राइट। तो अभी आप या ये कह रहे हो कि आप सिर्फ इंटरप्रिटेशन करते हो फ्रीलांसिंग में? हाँ, यस, फ्रेंच के मामले में मैं इंटरप्रिटेशन करता हूँ। और हाँ हाँ। अभी कुछ महीनों से ही मुझे वॉइसिंग के क्षेत्र में भी काम मिलना शुरू हो गया है मेरा, फ्रेंच में भी। ओके। जैसे कि डबिंग, हाँ। मतलब डबिंग करनी है और फ्रेंच में, यस यस राइट? यस। ओके। तो ये आपको कहाँ, जो काम मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? मतलब फिल्म इंडस्ट्री है या कोई और कोई इंडस्ट्री, कहाँ से आपको ये काम मिल रहा तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि नॉर्मली वॉइसिंग और डबिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो है? वहां से आपको मिलता है। हम्म। और मतलब और बेसिकली स्टूडियोज होते हैं बहुत सारे। इफ यू जस्ट गूगल ना कि हाँ। स्टूडियोज, डबिंग एंड वॉइसिंग स्टूडियोज, कि मैंने भी वैसे ही किया है। मैंने भी कोई रॉकेट साइंस भी कहाँ से ढूंढा जाए, ऐसा ऐसा कोई मेरे पास हम्म मैजिक पिल नहीं था। यू जस्ट गो ऑन गूगल, यू हम्म जस्ट गो ऑन लिंक्डइन, ढूंढो, लोगों हम्म से बातें करो, और जस्ट पिच योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट। हम्म। ऐसा होता ठीक है। तो आपने, मतलब आपके कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है, और जिनको कई सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जो इस तरीके के वॉइस ओवर जो आर्टिस्ट होते हैं उनको है। ढूंढते हैं। तो आप तो फ्रेंच के हो गए जो मिलते भी नहीं होंगे लोगों को इजीली, प्लस आपकी वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है, तो आपके लिए तो एक अच्छा मौका हो गया। और अब ऐसा होता है कि क्या होता है, सब लोग सभी भाषाओं में काम नहीं करते या कर नहीं सकते। तो कुछ लोग सिर्फ हिंदी में करते हैं, कुछ लोग रीजनल लैंग्वेजेस में। हाँ मेरा मतलब सौभाग्य हाँ। ये रहा है कि एक अभी एक दशक से ज्यादा हो गया मुझे ओवरऑल लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा रुचि है। तो अ, भाषाएं पढ़ना, उसमें वाक् हम्म, प्रचार का अध्ययन करना, ये हाँ। सब, हम्म कहानियां पढ़ना, ये हम्म सब बहुत सुनना। वीडियो में बहुत सारे वीडियो हम्म, सुनता हूँ। तो अच्छा। चारों भाषाओं में मैं करता हूँ, मतलब इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी और मराठी, ऐसे। वाह। अच्छा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन और ये आ रहा है कि जैसे आप पहले फुल टाइम जॉब कर रहे थे, फिर आपने एकदम स्विच कर दिया फ्रीलांसिंग में, ठीक है? तो या क्या अब जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे वहां पर भी आपका एक ठीक ठाक कोई पैकेज होगा? तो मतलब या आपको अभी ऐसा ऐसा है कि जो भी आपको वहाँ पैकेज मिल रहा था, क्या उसके बराबर अभी मिल रहा है, फ्रीलांसिंग से आ जाता है, या उससे ज्यादा आ रहा है? ये मैं थोड़ा, मेरे अंदर एक क्वेश्चन आ रहा था आपके लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अब ये क्या है, अभी जो मैं कमा रहा हूँ वो यू नो some years down the line it will start matching up to what you start earning in corporate jobs. But ओके। you at least need to have an idea. You need to be able to predict कि क्या ये हो सकता है। हम्म। वो आपको कैसे समझ में आ गया, जो आपको अभी मिल रहा है उस काम को देख के, ये क्या हम्म, आगे जाके I'll be क्या होने वाला है? able to match up to ठीक the है। same हम्म compensation। तो वो हो रहा है मेरे साथ। हम्म, अच्छा, तो वो वैसा आपके साथ सब हो रहा है, आपको काफी लग रहा काफी है? हाँ। सोच समझ के मैंने ये किया है। हम्म। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता था कि आप जॉब करते हुए करते रहते, क्या आपको छोड़ना ही पड़ा? क्या ऐसा हो गया था कि यू हैड टू क्विट योर जॉब? आ, तो ये एक प्रश्न मैंने अपने आप से भी बहुत बहुत बार, काफी बार पूछा है। लेकिन अभी हम्म 2020 से लेकर 2024 तक तो मैंने जॉब किया। और काफी सारा मैंने हम्म मैंने मतलब काफी प्रयास किया कि कर लूं ऐसे एक साथ साथ। लेकिन क्या होता है ना कि हम्म ये जो काम देने वाले लोग होते हैं फ्रीलांसिंग में, उनको आप कभी एक आध बार भी बोल लो ना कि अभी आज के बजाय कल हो सकता है, शनिवार को मैं थोड़ा सा आज काम में हूँ, तो उनके मन में बैठ जाता है कि ही इज अ प्रोफेशनल, ये साइड बाय साइड कर लेता है, तो लेट्स गो फॉर फुल टाइमर्स। हाँ। ऐसा एक होता है। फुल टाइमर्स। हम्म। करेक्ट। ऐसा है। अच्छा। या तो उनके तो आपने एक इसको इसी नीति। वजह से, तो आपने फिर इसी वजह से आप एक फुल टाइम इसमें आप उतर आए, जॉब छोड़ के? इसीलिए, और ये भी मुझे समझ में आया कि जॉब करते हुए भी मुझे कितने सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे काम के। लेकिन उसमें हम्म। से एक 60% काम मैं ऐसे ही छोड़ देता था कि यार नहीं हो रहा है, कितनी छुट्टियां लेंगे, हम्म। कितना ये करेंगे, कितना वर्क फ्रॉम होम करके काम करेंगे। अच्छा अच्छा। या तो आपके पास में वर्कलोड आ रहा था और आपको लग रहा था कि मैं जॉब की वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ वाला? हाँ, और अंदर एक मैं ये मानता हूँ कि मतलब आई हैव बीन फॉर्चुनेट, आई हैव हैड सर्टेन टैलेंट्स एंड अ ग्रेट हम्म इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स। इसलिए हम्म
मैं साइड बाय साइड करता था, पर ऐसा हो रहा है कि काम भी करना है और ये भी करना है, तो हम्म। आई wasn't able to manage ऐसे. So, like, why did That's you why I choose took this the decision. freelancing? Why did you choose this freelancing? मतलब what motivated you to go into this freelancing field? Like job छोड़ के आप freelancing में आने का आपका main purpose क्या था? पर्पस ये था कि सी बेसिकली आई एम समवन हु loves freedom and working on my own time. हम्म। एंड मैं हम आज के दुनिया में जितना पढ़ रहे हैं ना कि क्या क्या हो सकता है हो using सकता है। technology, using different opportunities, using different skills. राइट। So I thought, हम्म। why not make use of that, make combinations of the talents I possess, and करेक्ट। chart out an independent path for yourself. हम्म। ऐसे. राइट। और उसके साथ ये भी है कि मैंने थोड़ी बहुत मैंडरिन भी सीखी है, तो अच्छा। सेकंड लेवल मेरी हो गई है, तो उसका भी हम्म। मेरी पढ़ाई अभी चालू है, तो मुझे आगे जाके उसमें भी मैं काम कर सकता हूँ. हम्म। तो वैसा वाह। है. ग्रेट। तो आपने कह रहे हो कि या. आपको कहीं ना कहीं एक फ्रीडम चाहिए थी, प्लस ताकि आप अपने हिसाब से काम कर पाओ एंड ऑल। प्लस आपके पास हम्म. ऑलरेडी एक टैलेंट है, तो आपने सोचा कि इसको थोड़ा सा मोनेटाइज किया जा सकता है, उसका अच्छा एक यूज किया जा सकता है। और एग्जैक्टली. फ्रीलांसिंग से अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि आप अपना खुद का कोई काम स्टार्ट करो, राइट? राइट, राइट, यू राइट. ग्रेट। एंड यू ऑल्सो सेड कि आपने मैंडेरिन भी सीख लिया, आप उसके सेकंड लेवल पर आ गए हो। एंड दैट इज अगेन वेरी बिकमिंग मोर इंटरेस्टिंग नाउ, बिकॉज सी आपने फ्रेंच सीखा पहले, एक अच्छे एडवांस लेवल पर गए, फिर आप एक गाना भी गाते हो, यू आर सिंगर एज वेल, यू आर अ डबिंग आर्टिस्ट एज वेल। डबिंग आर्टिस्ट भी या. कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वॉइस अच्छी है तो वो डबिंग आर्टिस्ट बन जाएगा, उसके लिए भी प्रैक्टिस लगती है, राइट? हाँ. हाँ. इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी टू बिकम अ डबिंग आर्टिस्ट, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दैट। तो वो भी आपने किया, फिर आपने मंडारिन भी सीखा, तो दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग एक्चुअली। यहाँ लोग हैं जो एक लैंग्वेज नहीं सीख पाते, सिंपल इंग्लिश, बट आपने मल्टीपल चीजें की हुई है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। अभी मुझे आपके पास में जाना है कि आपने शुरुआत जो की थी जॉब की, वो पहली जॉब आपकी कौन सी थी, और आपका वहां पे क्या रोल था? या. सो क्या हुआ कि 2019 में जब मेरा मास्टर्स हो गया था, तब एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि मुझे बाद में जाके क्या करना है, क्योंकि काफी सारे लोग जो कॉमर्स करते हैं या मैनेजमेंट करते हैं, उनको एक क्लियर कट थोड़ा बहुत आइडिया तो होता है कि मुझे ये करना है. तो मेरे सामने ऐसे, कैसे कहूँ मैं, ऐसे खुला महासागर था कि क्या क्या किया जाए, क्योंकि ऐसा कोई एक एक क्लियर कट एस्पिरेशन नहीं था कि हाँ मुझे ना जॉब करना है, आगे जाके जॉब करना है. तो आई वाज स्टिल एक्सप्लोरिंग. और मास्टर्स में जब था, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कैंपस पे इंटरव्यूज हुए अमेजोन के. तो हम्म। आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी अभी एक्सप्लोर कर ही रहे हैं तो इंटरव्यूज दे देते हैं, ऐसे करके. इट वाज नॉट वेरी वेल हम्म। थॉट आउट थिंग, बट ठीक है, मतलब मैंने कर लिया. एंड हम्म। एवरीवन वाज लाइक कि हाँ यू यू शुड गो फॉर इट, एंड आई वाज लाइक ठीक है, लेट्स गो फॉर इट, मुझे थोड़ा सा अनुभव हाँ। मिल जाएगा. और सो आई वेंट फॉर इट, आई वेंट अहेड. बैंगलोर में था वो. और हाँ। शुरुआत में उन्होंने बताया था कि इट विल बी अ नाइट शिफ्ट. सो आई एम नॉट समवन हु इज कंफर्टेबल विद नाइट शिफ्ट. फिर भी मैंने एक, हम्म। आई वेंट टू बैंगलोर. आई वेंट देयर, आई वर्क फॉर अराउंड 6-7 months. उसके बाद मुझे अनबेरेबल होने लगा कि यार नहीं करना है मुझे. एक तो आप अच्छा। दूर किसी और शहर में रह रहे हो, और आपकी स्लीप साइकिल डिस्ट्रॉय हाँ। हुई है पूरी राइट। तरह से. इट वाज अ रोटेटिंग नाइट हम्म। शिफ्ट. So the हम्म। role was हम्म। transaction risk management investigator. ओके. अच्छा। सो Amazon ये जो मार्केट प्लेस है ना, तो उस पे B2B ट्रांजेक्शन होते हैं. हम्म। ओके. सो उसमें काफी बार क्या होता हाँ। है, ये इंटरनेशनल B2B ट्रांजेक्शन में फ्रॉड भी हो सकता है. हम्म। तो मेरा ये रोल था कि एक सॉफ्टवेयर की मदद से वी यूज टू ट्रैक दीज perceived fraudulent cases, fraudulent behavior, fraudulent happening. कभी किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन भर दी है, या डॉक्यूमेंट्स हम्म। मतलब अपडेटेड नहीं है, ये सब. सो इट वाज अ हम्म। सॉफ्टवेयर एंड वी हैव टू ट्रैक डाउन दीज केसेस ऑफ फ्रॉड. इट वाज दैट. हम्म। हाँ. ओके, वहां पर आपका ये रोल था। ये वो रोल था मेरा. ठीक है। तो आपने वहाँ 6 महीने काम किया, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सो एज आई सेड कि मैं वापस आ गया यहाँ पे. एंड अगेन हम्म। आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग फॉर 2-3 months. ओके. So हम्म। like I'm telling you, these last 2-3 years ऐसे थे कि I was still exploring a lot. So
आई वाज लाइक कि ठीक है, अभी दिस डिडंट वर्क आउट, शुड आई ट्राई ट्राई फॉर वन मोर अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी। तो मैंने फिर से अप्लाई कर दिया, और हम्म। क्या बोलते हैं, मुझे वैसा ही एक जॉब मिला मुंबई में इस बार। अच्छा। हाँ। तो क्या होता है कि बैंगलोर में, डू यू वांट मी टू टॉक अबाउट द सैलरी, द पैकेज एंड ऑल दैट? हाँ, वो बाद में करेंगे उसके बारे में बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ। तो मुंबई में आके ब्यूरो वेरिटास नाम की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी। हम्म। आप ओके। शायद आपने सुनी होगी। हम्म। तो हम्म। वहाँ पे मेरा रोल था, ये ये जो सर्टिफिकेशन होते हैं ना प्रोडक्ट्स पे, आपको पता है हाँ। जी आईएसआई, जी। आईएसआई सर्टिफिकेशन कैसे होते हैं? हाँ हाँ। राइट हाँ। राइट। तो दुनिया में कुछ देश ऐसे होते हैं जो भी ट्रेड करते हैं ना, तो दे हम्म। नीड देयर ट्रेड टू बी सर्टिफाइड बाय कंपनीज ऐसे। 25। राइट। हम्म। या सो ब्यूरो वेरिटास में मेरा रोल ये था कि देवर दीज अफ्रीकन नेशंस, ओके। हम्म। सो हम्म। वो जो ट्रेडर्स होते हैं ना, so we were here in the Mumbai office. We were sitting here, and we had to, through हम्म। email and calls, we had to verify the documents of the traders. That was the role. ओके। Yeah. तो यहाँ पर आपने कितना टाइम काम किया? तो यहाँ पर मैंने 1 साल पूरा किया। 1 साल पूरा किया। ओके। या क्योंकि यहाँ पे डे शिफ्ट थी आपकी इसलिए। डे शिफ्ट नहीं, डे शिफ्ट ही थी। और उसमें हाँ। एंड एंड में क्या हो रहा था कि फ्रेंच का रोल थोड़ा कम होते गया, और इंग्लिश हाँ। इंग्लिश में ही काम होता होता रहा ज्यादा। अच्छा। अच्छा। और मैंने शुरुआत में मतलब एज अ एज अ फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफेशनल, हम्म। हम काम करने करने को शुरुआत ही इसलिए करते हैं कि हमें फ्रेंच में काम करना है। ऐसा नहीं है कि हम्म। चलो नाम पे कोई फ्रेंच है और काम कोई और ही है, हाँ, मतलब ऐसे काम तो कि अलग दूसरा मिल भाषा रहा में है, हो रहा है। हाँ राइट। थोड़ा सा हाँ पैशन का वो भी आना हाँ चाहिए हाँ। उसमें, रोल। करेक्ट। हम्म। वो कर दिया मैंने। अ, उसके बाद आई टॉक अबाउट माय थर्ड जॉब। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद कैप जेमिनाई, द आईटी कंपनी। अच्छा। इन मुंबई ओनली? कहने के लिए मुंबई, लेकिन आइरोली में था वो मेरे लिए। अच्छा। नवी मुंबई में। सो हाँ हाँ। कांदिवली में रहने वाला लड़का ऐरोली में जा रहा है। हाँ। सो फॉर्चुनेटली ये जो लॉकडाउन, मतलब पोस्ट लॉकडाउन, मैं बहुत हम्म। खुश नसीब था कि आई हैड टू वर्क, मतलब वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस कॉम्बिनेशन में आई हैड टू वर्क देयर। सो हाँ, गुड गुड। so there it was a proper role of a translator and an interpreter there. ठीक Yeah. है। So this the Capgemini was working for their client called I don't think I'm supposed to name that client according to the policy or हाँ, दैट्स something. एब्सोल्युटली फाइन। हाँ हाँ हाँ। So it was a French bank, तो उनके लिए वो आईटी का काम करते थे। And अच्छा। I was the person who would translate the documents, participate in meetings, you know, ओके। all of that would happen in French. और मेरे लिए भी वो एक रिकॉर्ड था, क्योंकि देयर आई कंप्लीटेड 2 years and 4 months. अच्छा। Yeah, so out of all these three jobs, this was the best one for me in terms of हम्म। the workload and the facilities that you have, which your workplace gives you and all of that. और उसके बाद व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? As I told you, I straight away dived into the freelancing world. जो फ्रीलांसिंग। पहले थोड़ा बहुत कर रहा था, उसको मैंने ज्यादा ऐसे बड़ा कर दिया। तो हम्म। उसी महीने में मुझे मेरी एक इंटरप्रिटेशन असाइनमेंट मिल गई, अच्छा। फरवरी में ही। एक हम्म। दो अमेरिकन लड़कियां थी, जिनको उनका एक प्रोजेक्ट का हिस्सा था कि उनको भारत आके यहाँ के वो जो आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं ना, सोशल वर्कर यहाँ के, हम्म। so they had to interview them as a part of their project. हम्म। So they needed an interpreter, Marathi English interpreter. हम्म। तो उनके साथ मैंने एक 7 दिन मुंबई और सातारा में एज एन इंटरप्रेटर काम किया। हम्म। हाँ। और फिर अभी एक अगस्त महीने में एक मुंबई फिल्म फेस्टिवल है शॉर्ट फिल्म्स का। तो वो शॉर्ट फिल्म्स में देयर वाज अ स्विस फिल्म मेकर
एनिमेशन हम्म, फिल्म मेकर, हम्म, मिस्टर श्विज जेबेल। यू कैन लुक हिम अप लेटर, हम्म, श्विज जेबेल। सो हम्म, उनके साथ मैंने एक 4-5 दिन इंटरप्रिटेशन किया, फ्रेंच इंग्लिश इंटरप्रिटेशन। हम्म, सो नॉर्मली क्या होता है कि फ्रेंच इंग्लिश इंटरप्रिटेशन जब भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन इंडिया इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स हिंदी और वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस। तो यहाँ के लोग जो होते हैं उनके साथ मराठी या हिंदी में बात करते हैं, और फ्रेंच इंग्लिश ऐसे सब होता है। सो वो एक हम्म, प्रोजेक्ट मैंने किया। फिर जस्ट लास्ट ईयर 2023 में नवंबर में एक कॉलेज ऑफ आयुर्वेद है भारतीय विद्यापीठ का, हाँ, पुणे में, पुणे शहर हम्म, में। हम्म, सो उनका क्या होता है, हर वर्ष नवंबर में उनका एक यहाँ पे स्टडी टूर होता है, फ्रेंच, कुछ फ्रेंच लोगों का। तो वहाँ हम्म, पेरिस में कुछ फ्रेंच विद्यार्थी हैं आयुर्वेद के, जो फर्स्ट हैंड यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, कुछ एक 10 दिन। तो क्योंकि वहाँ पे उनको फुल फ्लेजेड सीखने को नहीं मिलता आयुर्वेद, क्योंकि वहाँ पे वो करेक्ट। मिनिस्ट्री का कुछ है कि दे आर नॉट दे डोंट क्या बोलते हैं, they don't acknowledge Ayurveda as a, as a full-fledged medicine. तो उनको यहाँ आके करेक्ट। full fledged, they wanted to gain first hand knowledge. So मैं उनके हम्म, साथ पुणे में था एक 15 दिन के लिए, हम्म, in the hospital, in the college, हम्म, interpreting for them आयुर्वेद। तो अच्छा। अभी अगले हाँ, अगले महीने में भी जा रहा हूँ उनके साथ पुणे में। अच्छा। हाँ हाँ। वाह, ग्रेट। तो जैसे जब आपने जॉब छोड़ने का जब आप फैसला कर रहे थे, तो क्या आपके लिए वो इजी था या डिफिकल्ट था, वो ये डिसीजन लेना कि ना आई एम गोइंग हम्म, टू क्विट माय जॉब और फ्रीलांसिंग को मैं फुल टाइम करने वाला हूँ, तो वो डिसीजन आपने हम्म। जो था वो वाज इट इजी और डिफिकल्ट फॉर यू? आई टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि वो अंदर एक ऐसी स्फूर्ति आ रही थी कि नहीं, ये किया जाए, ये करना चाहिए, अच्छी बात है मेरे लिए। लेकिन हम्म, ऐसा होता है ना कि आज कर लूं, नहीं ठीक है, आज नहीं, थोड़ा हम्म, सोचता हूँ अभी, एक आध महीना बाद करता हूँ। या फिर हाँ, बॉस से बात करते हैं कि कोई हाफ डे, फुल टाइम हाफ डे का कोई प्रबंध हो सकता है क्या, ऐसा कोई। तो ऐसी भी चीजें होती हैं। आई आई स्पोक विथ माई बॉस, सो शी टोल्ड मी कि वी हैव दीज ऑप्शंस हियर, यू कैन स्पीक विथ योर N+2, लेट्स एक्सप्लोर इफ दिस कैन हैपन। सो हम्म, आई वॉज हेसिटेटिंग। और जाहिर सी बात है कि जब हम रिश्तेदारों से बात करते हैं, अपने माता पिता से हम्म, बात करते हैं, दे आर ऑल्सो हेसिटेटिंग ऑब्वियसली, बिकॉज माई पेरेंट्स देमसेल्व्स दे हैव बीन फ्रीलांसर्स ऑल देयर लाइफ। अच्छा। सो माई डैड हु इज एन engineer worked हम्म, in a full-time job for 10 years straight, and after that he हम्म, started taking up independent projects full time. So हम्म, he knows अच्छा। what it is to be a freelancer. So वो हम्म, काफी सारे घर में भी ऐसे सेशंस होते थे, हर एक महीने में 2 बार बैठा के कि क्या सोचा है तुमने, क्या कर रहे हो ऐसे। तो आई हम्म, वॉज हेजिटेटिंग, बट fortunately my girlfriend had helped me a lot. So हम्म, she steadfast, she was मतलब behind me कि नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। हम्म। Yeah, so she's also French professional. So yeah, I mean, I took the step. तो मतलब और आपको कॉन्फिडेंस ही मिलता है जब आपको लगता है कि नहीं आपके पास में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपने पहले प्रोजेक्ट्स कर ली हैं और अभी भी आपके पास में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, फिर आप कई सारी चीजें सोचते हो कि हाँ अभी मेरे पास आ रहे हैं, जब मैं फुल टाइम करूंगा तो कहीं ना कहीं और उसमें एनर्जी डालूंगा जो मैं जॉब में भी डाल रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं हो जाएगा, मेरा इतना कि हाँ एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। या और एक एक बहुत अहम बात ये भी है ना कि अपने आप से पूछना पड़ता है कि क्या मुझे 10 साल आगे आगे जाके क्या हाँ, क्या क्या यही मुझे करना है, यही क्या करना मुझे है मुझे। इसी पे जो होना है। नहीं तो क्या होता है, करेक्ट। मैं अगर अभी जॉब करता जाऊं, क्या होता है, हाँ, आप बाकी जो आपके स्किल्स या टैलेंट्स होते हैं उस पे काम नहीं कर सकते। आपका एक थोड़ा सा राइट। वो फिजिकल और मेंटल सेटअप वैसे ही बन जाता है कि एट अ हम्म, स्पेसिफाइड टाइम यू डू अ स्पेसिफिक वर्क, ऐसे करके, ऐसे। राइट। तो अपने आप से भी पूछना पड़ता है कि क्या आगे जाके मुझे करना है। अगर मुझे ये जवाब मिलता कि आगे जाके आई वांट टू ग्रो इन दिस, आगे जाके मुझे प्रमोशंस चाहिए, आगे जाके मैं MBA कर लूंगा, आगे जाके ये स्विच ले लूंगा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी लेजिटिमेट पाथ बाय द वे फॉर मेनी पीपल ऑब्वियसली। तो ये अगर मुझे ऐसा जवाब मिलता अपने आप से, तो मैं शायद वो करता, मतलब जॉब भी ही रहता। लेकिन ये मुझे दिख नहीं रहा था, आई वॉजंट एबल टू पिक्चर माई सेल्फ
करेक्ट। working away. Let's say if I turn 40 or 35, am I going to stay in a corporate job? So that was a no for me. राइट, Yeah, तो एक विजन होता है जो इंसान सोचता है कि नहीं, व्हाट इज देयर फॉर मी आफ्टर लाइक 5 इयर्स 10 इयर्स, मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ भविष्य में कैसा हूँ। तो उसके लिए इंसान exactly. आज से स्टेप लेगा, तो विजन हैज टू बी देयर, कि आपको अपनी पिक्चर देखनी होती है 5 साल बाद क्या, 10 साल बाद मैं कहाँ अपने आप को देखता हूँ, देखना चाहता हाँ हूँ। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रेट। yeah, exactly. Yeah, yeah. अभी बात करते हैं आपके फ्रीलांसिंग चार्जेस के बारे में, कि आप मतलब एज एन इंटरप्रेटर अभी किस तरीके से उनसे चार्जेस लेते हो अपने क्लाइंट से, आर्ली बेसिस पे लेते हैं या क्या, कैसे होता है वो बताइए। ऐसा है कि दोनों चलता है इस इंडस्ट्री में। डे के हिसाब से भी चलता है और अर्ली बेसिस पे भी चलता है। हम्म। हाँ, दोनों चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कभी कभी कोई छोटा सा काम होता है, किसी एक न्यूसॉफ्ट नाम की कंपनी थी, तो उनको उनके कोई अफ्रीकन क्लाइंट से बात करनी थी। पौने 1 घंटे का उनका कॉल चलने वाला था, तो दे हायर्ड मी फॉर 1 आवर। ओके। तो ऐसा होता है कि आपके आर्ली चार्जेस क्या हम्म। हैं। हम्म। और कभी कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे 5 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए कोई चाहिए कहीं पे इंटरप्रेटर। तो हम्म। उसके हम्म। लिए वो उस मतलब वैसा निगोशिएट करना पड़ता है कि अभी आप पर डे कितना हम्म। लोगे, या मतलब हम्म। और हाफ डे का कितना लोगे, ऐसा होता है। और ये आपको पहले से हम्म। ही आपको मतलब इसके बारे में यू हैव टू बी वेरी क्लियर कट कि हाफ डे का अगर ज्यादा मतलब ज्यादा घंटे हो गए, तो वुड यू कंसिडर इट एज अ फुल डे, और आर्ली चार्जेस पे करोगे, ऐसा सब होता है यहाँ पे। ठीक है। तो इट्स लाइक एनीवे बिटवीन। सो क्योंकि हम लैंग्वेज प्रोफेशनल्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी अभी मतलब शायद कॉलेज से बाहर आ रहे हैं, या फ्रेंच सीख सीख हाँ। के बाहर आ रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज। हम्म। सो हम्म। मैंने मेरी मेरी इंटरप्रिटेशन की पहली असाइनमेंट 2019 में की थी, इमीडिएटली आफ्टर माई मास्टर्स। लाइक सॉरी, मास्टर्स जब चालू था तभी। एक हम्म। महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए ट्रैक्टर का कुछ था, हम्म। ट्रैक्टर की ऑन हम्म। साइट, आई टू गो ऑन साइट जाना था और वहां पे वो काम करना था। सो एज अ हम्म। बिगिनर ऑब्वियसली चार्जेस तभी बहुत कम कम थे मेरे, मतलब आई वॉज नॉट इन द पोजिशन टू टेल एनी चार्जेस। सो जो मिले हाँ, वाज लाइक दैट वाज ग्रेट फॉर मी। ले लो। तो हाँ हाँ। तभी से ओनली दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं बस 10 दिन वहां पे जा रहा हूँ पर डे चार्जेस के हिसाब से। और मैं जो नॉर्मली काफी सारे लोगों के बिगिनर्स के जो फुल टाइम के मंथली पेमेंट सॉरी सैलरी होती है, हाँ है ना, तो उतना ही मुझे मिल रहा है, ये मुझे तब मिल रहा है। रियलाइजेशन हो गया। क्योंकि क्या हम्म। होता है, बहुत सारे बिगिनर्स की सैलरी कितनी होती है जो जॉब्स की, 30K 40K, हाँ, ये बिगिनर्स की होती 30 के 40 के, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है। यस यस यस। उसमें भी वो कितने घंटे काम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे होते हैं, तब जाके उनको हम्म, इतना मिलता है। यस यस, लेकिन बेस पे तो इतना होता है, मतलब एनीवे हम्म। बिटवीन 30 टू राइट 40 50K। राइट राइट सो आई वाज राइट लाइक, राइट। तब से थोड़ा सा माइंड में ये कीड़ा आने लगा कि व्हाट इफ आई मेक माई सेल्फ अवेलेबल एंड आई ट्राई टू यू नो स्काउट फॉर ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज जो हर जगह हो सकती हैं। हम्म। So yeah, so that time it was something around 3K for me per day 3 के फॉर यू पर डे, आप जब इनिशियली आपने काम करना शुरू किया। initially. ग्रेट, यानी कि Yeah. आपने 10 दिन अगर काम कर लिए 30,000 आपके वैसे बन जाते हैं। वैसे बना। ठीक है। और अभी अभी आपका जो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा होगा अगर आप आज के टाइम में। हम्म। सो मैं आपको बताता हूँ, ये इंटरप्रिटेशन का मार्केट हर कोई मार्केट की तरह ही होता है कि ये सब हम्म। नेगोशिएशंस के इस पे चलता है। अ, हाँ। तो ये बात है कि एनीवेयर बिटवीन थ्री थ्री टू 8 9 10, ये कितना भी हो सकता है। ये आपके अच्छा। आपके ऊपर है, आप नेगोशिएट हम्म। कैसे करते हो। तो सबसे सेफ बात ये होती है एक फ्रीलांस इंटरप्रेटर के लिए या किसी भी प्रोफेशनल के लिए, कि आप बिफोर हम्म। टेलिंग योर चार्जेस यू टेल देम कि बजट क्या है, आपका बजट क्या है। आपका बजट क्या है। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं। एंड देन यू ऑल्सो इंश्योर वेदर इट ऑल्सो इंक्लूड्स अकोमोडेशन एंड फूड, इफ इट्स मतलब आपके शहर के हम्म। बाहर हो गई, हाँ। या बाहर ना भी हो, फिर भी मतलब इज फूड अ पार्ट ऑफ इट, ऐसे। हम्म। तो ये सब हम्म। आपको पूछना पड़ता है। तो ये अगर दोनों चीजें नहीं हो, तो आपकी चार्जेस बढ़ाकर बता सकते हैं। बढ़ा कर बताओगे और क्या था तो।
करेक्ट। यस यस यस। तो फिर एवरेज कितना होता होगा, जैसे एक इंटरप्रेटर, एक जिसको मान लो 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो वो एवरेज कितना चार्ज कर सकता है पर डे का? सो मैं आपको बताता हूँ। एक एवरेज ना, फ्रेंच के लिए पूछ रहे हो या हम्म, बाकी भाषाओं के लिए पूछ किसी रहे हो, मतलब इंग्लिश किसी भी हिंदी लैंग्वेज के मराठी लिए। है? नहीं ओके। नहीं, स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज के लिए। फॉरेन लैंग्वेज के लिए ठीक है ठीक है। तो हम्म। फ्रेंच के लिए एवरेज आप पूछो तो एक 4.5 या 5 होता है। हम्म। साढ़े पर ये चार मैं से एवरेज पांच बता हजार रहा पर हूँ। डे हाँ ये एवरेज हाँ। बता रहे हो? जिसको थोड़ा कि ज्यादा बहुत, एक्सपीरियंस है तो वो ज्यादा चार्ज करता होगा। हाँ मतलब काफी सारे, मतलब 15 साल का एक्सपीरियंस है, जो बहुत हाँ, बड़े बड़े गवर्नमेंट के इवेंट्स में जाते हैं, कर फॉर हाँ, उनका जाते तो हैं। बहुत ज्यादा होता है। उनका ज्यादा होता होगा। उनका ज्यादा होता है। हाँ हाँ। अच्छा, तो आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, जब कैपजेमिनी में आपने इंटरव्यू दिया था तो वहां पर आपका जो प्रोसेस था, वो कितने आपके हम्म। राउंड्स हुए थे और आपसे क्या क्या पूछा गया था? सो मेरे वहां पे 2 राउंड हुए थे। नॉर्मली हम्म। क्या होता है, 3 राउंड होते हैं, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं होते, एटलीस्ट फॉर लैंग्वेज रोल्स फ्रॉम व्हाट आई नो। हम्म। हम्म। तो पहला सवाल तो ये होता है कि इट्स प्रीटी ओपन एंडेड क्वेश्चन कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसा। हाँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, करेक्ट। हम्म। या हम्म। क्योंकि व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू इज नॉट सम हाई लेवल यू नो एक्सपर्टीज और प्रोफिशिएंसी इन सम अदर टेक्नोलॉजी और समथिंग। ज्यादातर लैंग्वेज के जो आपका एक्सपर्टीज होता है उसके लिए दे आर लुकिंग आउट फॉर सच पीपल। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और मतलब क्या होता है कि मेरी तो बैकग्राउंड अभी आर्ट्स की है, तो कॉमर्स या किसी और बैकग्राउंड के लोगों को क्या सवाल पूछते हैं मुझे पता नहीं, तो मैं मेरे अनुभव के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हम्म। देन हैव यू बीन पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स। ओके। हम्म। तो यदि आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसमें व्हाट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग, व्हाट हैज बीन द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू, और आपको उसने कैसे फेस फेस किया, ये पूछते हैं। हम्म। ठीक है। ये होता है। और लैंग्वेज स्पेसिफिक रोल्स के लिए एक फ्रेंच का राउंड भी होता है, तो पूरा आपको फ्रेंच हम्म। में बात करनी पड़ती है उनसे। हाँ, ये सभी जो है ठीक है। तो वहां पर आपसे जब ये सब किसी फ्रेंच में होता है। जब आपका वो फ्रेंच वाला इंटरव्यू हो रहा था कि आपकी वो फ्रेंच स्किल्स को चेक कर रहे थे, तब उस टाइम पर वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? क्या वो नॉर्मल बात कर रहे थे? व्हाट दे वर आस्किंग यू एट दैट टाइम, जब वो आपकी स्किल्स को चेक कर रहे थे फ्रेंच वाली? हाँ, फ्रेंच की स्किल्स को ही चेक कर रहे थे। वो सब पूछते हैं, मतलब शुरुआत से आपने क्या किया आज तक, हम्म। और ये रोल आपको क्यों, मतलब वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, एंड व्हाट यू नो हम्म। अबाउट दिस कंपनी, ऐसे होता है। वो सब फ्रेंच में आपसे पूछ रहे थे? आपसे फ्रेंच में आई थिंक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ भी पूछा होगा। फिर वो जो यस जनरल जो टॉक्स होती है उस वही आपसे यस। पूछा था आपके फ्रेंच वाले इंटरव्यू में भी, राइट? फ्रेंच हाँ वाले हाँ, उसमें प्रोसेस में। फ्रेंच में होता है, यस यस। हम्म। कोई आपका रिटन ट्रांसलेशन भी हुआ था, लाइक टेस्ट, कि आपको अरे हाँ, इस यस एग्जैक्टली, ईमेल को टेस्ट भी ट्रांसलेट होता करना है। है? हाँ। टेस्ट होता है। टेस्ट हुआ तो था? हाँ, तो क्या ये कैपजेमिनाई के इंटरव्यू में टेस्ट हुआ था, उसके पहले जॉब में नहीं होता मेरा टेस्ट, हम्म। क्योंकि हम्म। कैपजेमिनाई में स्पेसिफिकली ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का रोल था। तो या अच्छा, आई हैड अ टेस्ट, टाइम्ड टेस्ट था मेरा। दो उसमें राउंड क्या ऑफ, हुआ था मीन्स? इट वाज सेंटेंसेस थे, द 10-15 सेंटेंसेस फ्रेंच में, एंड आई हैड टू हाँ, ट्रांसलेट देम। सो इन इंग्लिश? दोनों था, फ्रेंच टू इंग्लिश, इंग्लिश टू फ्रेंच। अच्छा। एंड इट अच्छा। कम्स एज अ बिग सरप्राइज फॉर यू, एटलीस्ट फॉर मी इट वाज, क्योंकि हाँ। एंड ऑब्वियसली दे, आई थिंक दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू एस इट। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी अपेक्षा करेंगे कि यार इसको भी 80% मिले फिर ही ये पास होगा, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि इट्स हम्म। एन एक्सट्रीमली क्या बोलते हैं, वो कैब स्पेसिफिक रोल ना, कि अभी आईटी का फ्रेंच का कंटेंट, तो ये तो सभी को आता नहीं है जॉब से पहले, इन योर, हम्म। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। सो हम्म। दे एक्सपेक्ट यू टू नो योर स्टफ बेसिकली। उनको हम्म। आइडिया आना चाहिए कि यू नो योर, आपने होमवर्क किया हुआ है, आपको आपने जो हम्म। सीखा है वो आता है आपको, ऐसा। ठीक है। तो आपका एक तो स्पोकन वाला राउंड हुआ था जहाँ पर आपकी स्पीकिंग स्किल्स को चेक किया गया, ठीक है, हाँ जहाँ पर उन्होंने जनरल टॉक्स करी आपके साथ में, राइट? हाँ। उसके बाद में एक ट्रांसलेशन वाला आपका एक राउंड था जहाँ पर उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए थे आपको, इंग्लिश या इंग्लिश टू फ्रेंच और फ्रेंच टू इंग्लिश में, तो वो आपने किया। ये सिर्फ दो थे, इसके अलावा भी कुछ पार्ट था इंटरव्यू में? नहीं नहीं, यही था बस, इनफ था। हम्म। यही था।
ठीक है, तो कोई ऐसा हार्ड नहीं था, मतलब उसको क्रैक किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी ऐसा मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें।